हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया हो गए। सो यार, आज की खुशी जो है ना, मेरे संभल नहीं रही। इतनी खुशी हो रही है मुझे। आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा थंबनेल से। तो मेरे इंस्टाग्राम पे 10K फॉलोवर्स कंप्लीट हो गए ये। और इसी खुशी में मैंने ये मन्नत मांगी थी कि जब मेरे 10K फॉलोवर्स कंप्लीट हो जाएंगे इंस्टाग्राम पे तो मैं कन्या भोज करवाऊंगी। और मुझे आप लोगों के प्यार की वजह से ये सौभाग्य बहुत जल्दी प्राप्त हो गया। तो मैंने यहाँ नहा लिया ताकि लेट ना हो जाए। मैं तो यहाँ रेडी हो गई थी, लेकिन यहाँ मेरी दही जलेबियां ही नहीं आई थी। तो मेरे नाना जा रहे हैं दही जलेबियां लेने। बहुत लेट हो गया यार। मैं तो सोच रही जल्दी हो जाएगा सब, लेकिन यहाँ तो सब लेट होता जा रहा था। और जब तक दही जलेबी आई तब तक धूप हो गई थी। हमने सोचा थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा वेदर तब जाएंगे। तो मैं और मेरी नानी जा रही है साथ में। और जाना कहाँ है? यहाँ पे देख लो, तब ऊंचा एकदम टॉप पे। तो मेरे चलते चलते हालत खराब हो गई थी। ऊपर से छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या ही हाल हुआ होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद ना जो नजारा होता है ना, तो वो सब वर्थ इट है वाला फील है। जन्नत वाली फीलिंग आती है। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जब हम लोग पिछली बार आए थे ना, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ गेट नहीं लगे थे। तो अब गेट वगैरह भी लग गए हैं। ज्यादा क्लिप लेने में वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, चलिए पूजा करते हैं। तो ये हमारी मेघासन माता जहाँ मैं पूजा कर रही हूँ। पिछली बार जब आई थी आप लोगों को दर्शन नहीं करवा पाई थी, तो सोचा मैं इस बार आप लोगों को दर्शन करवा दूं अच्छे से। सो फाइनली हमारी पूजा वगैरह सब हो चुकी है। आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं इस जगह के बारे में। जो मुझे मेरी मम्मी की दादी ने ये बात बताई थी कि एक माता हुआ करती थी भीमसेन नाम की। उनका किसी के साथ भीषण युद्ध हुआ था, तो उनके घुटनों के निशान आज भी बने हुए हैं। बहुत दूर दूर तक फैले थे, लेकिन अब तो हल्के होते जा रहे हैं डे बाय डे। सो यहाँ मैंने सबको टीका वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया है। यार जितनी बार भी जलेबियां देखती हूँ उतनी बार मेरा मन कर जाता है इसको खाने का। और हमने तो इन छोटी छोटी बच्चियों को बुलाया था, ना जाने ये कहाँ से टपक पड़े। फिर हमने इनको भी जलेबी खिलाई। और ये ना इतनी गंदी तरीके से खा रहा था जलेबी, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था इसको देख के जलेबी खाने का। सब लोगों को दोबारा जलेबियां देने के बाद बारी आती है हम लोगों की। और हम लोग मोटा भाई के साथ बैठ के खा रहे हैं जलेबियां। और यहाँ मेरी तन्नू जी अपने भाई के साथ जलेबियां खा रही है और जलेबियों की लुत्फ उठा रही है। फिर मैं बढ़िया आराम से बैठ गई, क्योंकि मेरी नानी सब देख ही रही थी। तो सोचा पहाड़ एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो यहाँ मैं पहाड़ एक्सप्लोर कर रही हूँ। यार देखो कितना गहरा है। मेरा मन कर रहा था तनु को यहीं से फेंक दूं, क्योंकि बार बार मुझे पार्टी कर रही थी। तो सोचा एक बार में पूरा झंझट खत्म हो जाता। वैसे आइडिया अच्छा था, लेकिन वो मेरा व्लॉग शूट कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा छोड़ो चाहे तो उसको। तो ये देखो, ये दिख रहा है हमारा घर, यहाँ रहते हैं। और देखो कितना हरियाली दिख रही है। सो फाइनली दही जलेबी की दावत के बाद मैं और सानिया, मेरी अनदर पड़ोसन बहन, हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। और देखो यार कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे। व्यू तो अच्छा आ ही रहा था, साथ ही साथ धूप भी बहुत अच्छी आ रही थी। देख रहे हो ब्लॉग में कितनी तेज धूप निकली है। तो सोच रहे थे जितनी जल्दी हो सके घर ही पहुंचे सीधे। तो यहाँ मेरी नानी उतर रही हूँ। और जिसने मेरा रक्षाबंधन वाला ब्लॉग नहीं देखा ना, जाके देखो, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई हैं इस पहाड़ के बारे में। तो मंदिर में हमने घूमने फिरने में ज़्यादा अपना समय बर्बाद नहीं किया, क्योंकि यार आज मेरा लगा था पेपर। और फिर मैंने पी चाय। मैं कटोरी में इसलिए पी रही हूँ क्योंकि मुझे ठंडी करके चाय पीना पसंद है। और चाय ब्रेड खाए मैंने। चाय वगैरह पीने के बाद मैंने लगाने लगी झाड़ू, क्योंकि घर गंदा हो गया था और मेरी नानी के पैरों में दर्द होने लगा। तो मैं सोचा चलो झाड़ू लगा देती हूँ, फिर रेडी होने लगूंगी। और मैं इससे लगा रही हूँ, उसका नाम बारा है। बुंदेलखंड साइड इसको बारा कहते हैं। और ये खजूर के पेड़ से बनता है और मेरे नाना ही बनाते हैं इसको। काम वगैरह करने के बाद यहाँ मैं बेशरमों की तरह बैठ के वीडियो बना रही हूँ। जैसे लग रहा है पेपर की कोई चिंता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। सो मैं जा रही हूँ मामी के घर, वहीं से रेडी होके निकल जाऊंगी डायरेक्ट। पेपर जो है ना वो इवनिंग शिफ्ट में लगा हुआ है, इसलिए मैं इतनी रिलैक्स थी। 2 बजे हम लोग निकल जाते हैं, 3 बजे का पेपर है। तो 1 घंटा हम लोग को जाने में लग जाते हैं। तो ये आ गया हमारा प्यारा सा एग्जामिनेशन सेंटर। बहुत सुंदर है यार, अंदर से टाइल्स बड़े प्यारे प्यारे लगे हैं। सो पेपर छूट गया है। और ये है मेरी फ्रेंड कामनी, जो कि मैंने पहली फ्रेंड बनाई है यहाँ पे। मेरे घर के पड़ोस में भी रहती है, इसलिए ज़्यादा अच्छी फ्रेंड बन गई है। जब मैं ऐसे कैमरा लेके बाहर निकलती हूँ ना, लोग तो बड़े अजीब तरह से देखते हैं, जैसे पता नहीं मैं क्या ही कर रही हूँ। लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उन लोग देखने या नहीं देखने से। मुझे तो मेरे काम से मतलब है। हम लोग निकल लिए हैं मार्केट के लिए। आज मार्केट जाना बहुत ज़्यादा जरूरी, अति आवश्यक है, अदरवाइज मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो आज हम लोग 10K की छोटी सेलिब्रेशन करने वाले हैं हाईवे पे, इसलिए मुझे सामान लेना था। और ये मुकुट मैं लेने की सोच रही थी, लेकिन डाउट था कि मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं। तो वो मुझे पहन के दिखा रहे हैं, साथ में मैंने भी पहना उसको। और मैंने सोचा कि एक बार ही पहनना, उसके बाद मैं पहनूंगी तो हो नहीं तो ये वेस्ट ही जाएगा। तो मैंने नहीं लिया इस चीज को। अब हम इस शॉप पे आए हैं 10K वाला बलून लेने। वही सबसे मेन है, क्योंकि हमें हाईवे पे सिंपल एक वीडियो शूट करनी है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टाग्राम के लिए। तो सामान वगैरह लेके हम लोग चल दिए हैं केक लेने। और केक का ऑर्डर मैंने दे दिया था परसों। जिस समय केक बनवा रही थी उसमें इंस्टाग्राम का लोगो लगवा रही थी, इसलिए वो केक बन रहा था झांसी में, अराउंड 50 से 60 किलोमीटर आगे। एक्सपेक्ट तो यही कर रही हूँ कि जो केक हो वो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि झांसी से बन के आ रहा है यार, तो बढ़िया ही होगा। जब तक हम लोग रास्ते में, तब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना।
So, अब हम आ चुके हैं केक शॉप पे और मैं बहुत बेताब हो रही हूँ अपना केक देखने के लिए। मेरी जिस हिसाब से अंकल से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था 2 मंजिल का केक होगा और जैसा मैंने बोला है वैसा ही बनेगा, लेकिन यार ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ मैं कोल्ड ड्रिंक पी के अपने आप को चिल्ड आउट कर रही हूँ। अब आप लोगों को अपना केक दिखाती हूँ। यार 2 मंजिल छोड़ो, एक सिंगल मंजिल तक ढंग से नहीं बनाई। लोगो देख रहे हो आप, कितनी सिलवटें पड़ी हैं इसमें, लोगो तक ढंग का नहीं बना था। ना ही इसमें मेरी आईडी मेंशन थी, ना ही कहीं 10K लिखा था। तो यहाँ मैं खुद अपने हाथों से अपनी आईडी लिख रही हूँ और 10K लिखूंगी। वो लिख रहे थे लेकिन उनके हाथ से काफी चीजें बिगड़ रही थी। तो और पता है गाइस, हमारी 600 रुपए में बात हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि 600 रुपए लगेंगे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, हमारा केक अच्छा बने, बस वही बात है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि 200 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। उसके बाद यार मेरा दिमाग सच में खराब हो गया। यार इतना खराब केक, ऊपर से 200 रुपए एक्स्ट्रा और 800 का बेफजूल का चूना लग गया। और यहाँ आज जितने पैसे दे रही थी मैं अपने सेविंग से दे रही थी, क्योंकि मम्मी पापा से नहीं मांग रही थी। इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोवर्स हुए थे ना कि उनके, तो मेरा मन बहुत ज्यादा गिर गया। फिर उसके बाद मैंने ज्यादा क्लिप्स वगैरह नहीं ली और हम घर आ गए अपना लटका हुआ मुंह लेके। फिर मैंने अपने आप को काम किया, ये सोच के चलो कोई नहीं, आगे हम लोग सब अच्छे से करेंगे। लेकिन यार ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने बहुत कोशिश की खुद को खुश रखने की और अच्छे से सब सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन यार ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। मैंने ये प्लान किया था कि सबसे पहले वीडियोस बनेंगे, उसके बाद केक कट होगा, उसके बाद पिक्स वगैरह सब लोग केक करवाएंगे। लेकिन जिसके लिए मैंने पैसा खर्च किया था वही नहीं हुआ। मेरी एक भी ढंग की पिक नहीं आई, ना ही वीडियो ढंग की बनी। सबसे मैं बोलती रही कई बार कि मेरी वीडियो बना दो, मेरी वीडियो बना दो, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। कई बार बोली, उसके बाद मुझे गुस्सा आ गई तो मैं जाने लगी। उसके बाद मेरे मामा गुस्सा होकर मुझ पर बोले, ये रेड टी-शर्ट में जो मामा है उन्होंने बहुत सुना है। उसके बाद उनसे तो कुछ बोल नहीं सकती थी, फिर मैं रोने लगी। फिर सब लोग मुझे मनाने लगे और फिर मैंने अपने आप को शांत करवाया, क्या है कि पैसा तो मेरा ही लगा है तो चुप तो होना ही पड़ेगा। दिन भर में बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो सोचा एक वीडियो बना के बस जल्दी से केक कट करके वो घर जाते हैं। और एक वीडियो जो बनी थी वो भी मेरे मन की नहीं बनी थी यार, मैं क्या बताऊँ। मैंने चला छोड़ो यार, कोई बात नहीं, अब जो भी हो रहा है जैसा हो रहा है ठीक है। गाँव में ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता किसी चीज़ के लिए, तो मैंने बस जल्दी सब किया। और यार किसी को ध्यान ही नहीं रही यूट्यूब एंगल में वीडियो बनाने की। मुझे लग रहा है दिन खराब ही जाना था मेरा, तो क्या ही कर सकते हैं। बट दिस इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ एवरीथिंग वी कैन से। मुझे बस नुकसान ही नुकसान हुआ और कोई फायदा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, बाद में फिर सबने सपोर्ट किया मेरा। फाइनली हमारा केक कट चुका है, हमारी 10K की सेलिब्रेशन हो गई है। तो जैसे तैसे हमारी सेलिब्रेशन कंप्लीट हुई। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।